अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। जांच अभी जारी। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वही चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट 3 है। आगे पढ़ते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या होता है। आज शाम आप क्या कर रही हैं? ये सवाल धीरे धीरे बैंक का हर छोटा बड़ा अधिकारी अपर्णा से पूछ चुका था। और अब क्या होता है कि अपर्णा से बैंक का जितना भी एम्प्लॉय था, हर एम्प्लॉय अपर्णा से सवाल पूछ चुका था कि आज शाम आप क्या कर रही हैं। अपर्णा बुद्धू नहीं थी। अपर्णा जो है बेवकूफ़ नहीं थी। माँ की बीमारी, पिता का प्रवास उसके रक्षा कवच थे और वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना ही देती थी। ठीक है, अपनी शाम साबुत सुरक्षित बचाने का उसके पास यही उपाय था। और अपनी शाम को अच्छे से बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसके पास उसका यही उपाय था। लेकिन एक शाम वो चपेट में आ ही गई। लेकिन अब क्या हुआ कि एक शाम वो इस चक्कर में आ ही गई। हम उम्र सहयोगी सिन्हा ने कहा। उसके एक सहयोगी था सिन्हा, अंडरलाइन कीजिएगा। सिन्हा ने क्या कहा? अपर्णा जी, आज ऑफिस के बाद ऑफिस में ही 2-4 मित्रों को बुलाया, आप भी रुके। तो वो कहता है कि अपर्णा जी, आज ऑफिस के बाद ऑफिस में ही हम अपना 2-4 दोस्त को बुलाए हैं, तो आप भी रुक जाइएगा। अपर्णा ने अपना कवच और कुंडल निकाला। देखिए मुझे माँ के साथ। और अपर्णा जो है अपना जो झूठ था, उसका जो एक प्रोटेक्शन शील्ड था, माँ और बाबा का बहाना, वो बोलना चाहती है कि देखिए मुझे माँ के साथ, लेकिन वो पूरा बोल नहीं पाती। उसमें बीच में ही सिन्हा साहब जो है उसे रोक देते हैं। नहीं अपर्णा जी, आप सिर्फ 20 मिनट मुझे दे दें, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज। तो वो कहता है, वो उसे बीच में ही रोक के कहता है कि नहीं अपर्णा जी, आप मुझे सिर्फ 20 मिनट ही दे दें, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आप घर पर जन्मदिन मनाएंगे। तो कहता है कि अपर्णा कहती है, आप घर पर जन्मदिन मनाएंगे। मेरा बेटा अपनी अम्मी के साथ बनारस गया हुआ है। सुबह से ही उसकी बड़ी याद आ रही, इसलिए कुछ लोगों को यहीं बुला लिया। तो वो कहता है कि मेरा बेटा जो अपने माँ के साथ बनारस गया हुआ है, तो सुबह से आज हमको उसकी बहुत याद आ रही है, तो इसीलिए कुछ लोग को हम यहीं बुला लिया। अपर्णा एक तरह से फंस गई। और अपर्णा जो है अब यहाँ पे फंस जाती है। उससे ये कहते नहीं बना कि वे 20 मिनट भी नहीं दे सकती, और उसे ये कहते भी नहीं बना कि वो 20 मिनट भी अपना नहीं दे सकती है। 5 बजे बैंक के सभी लोग चले गए। सिर्फ चौकीदार और 2 चपरासी अपने अपने स्टूल पर बैठे रह गए। थोड़ी देर में सिन्हा के मेहमान आने शुरू हो गए। दफ्तर से बाहर 2-4 स्कूटर, मोपेड और एक मारुति खड़ी हो गई। तो ये सब कौन कौन, ये सब क्या लोग सब कैसे आ रहे थे, ये डिस्क्रिप्शन दिया हो। ठीक है, इनमें से किसी का भी चेहरा अपर्णा के लिए पहचाना हुआ नहीं। तो इनमें से कोई भी चेहरा किसी को भी अपर्णा नहीं जानती थी, इसलिए वो अपनी सीट पर ही बैठी रही। सिन्हा का कमरा अंदर को था। जल्द ही सिन्हा आकर उसको लिवा ले गया। और सिन्हा का कमरा जो है वो अंदर था, और थोड़ी देर बाद ही सिन्हा आकर उसे अपने साथ ले जाता है। सबसे परिचय हुआ। केक की रस्म अदा होने के बाद अपर्णा ने देखा चपरासी दाताराम एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी बर्फ़ ले आया। और केक कटिंग हो गया। और केक कटिंग होने के बाद वो क्या देखते थे कि चपरासी दाताराम जो है एक बड़ी सी प्लेट में बहुत सारे बर्फ़ ले आया है। इसके पहले कि वे चीज़ों को समझे, बात में ना जाने किस कोने से विस्की की बाटली लाकर मेज़ पर रख दी गई। और बात में, इससे पहले कि वो सारे चीज़ों को समझे, विस्की की बोतल जो है लाकर टेबल पे रख दिया गया। बैठे लोगों के थके चेहरे पर एकाएक स्फूर्ति आ गई। और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उसके चेहरे से काफ़ी थकान महसूस हो रहा था। सारे दिन सब अपना अपना काम कर आए थे, लेकिन विस्की की बोतल देखकर सबके चेहरे पे एक ताज़गी आ जाती है। सिन्हा ने मेज़ की दराज से ग्लास निकाल लिया। और सिन्हा भी मेज़ की दराज से अपने टेबल के ड्रॉर से ग्लासेस निकालता है। एक्सक्यूज़ मी, अपर्णा ने कहा और उठ गई। अपर्णा एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से उठ जाती। अरे
आप क्या अनर्थ करती हैं, बैठिए। सिन्हा ने उसे रोका। जी नहीं, मैं जाऊंगी, अपर्णा ने दृढ़ता से कहा और बाहर हॉल में आ गई। और वो सिन्हा साहब वो उसे कहता है कि अरे अरे आप क्या ये अनर्थ कर रही हैं, आप बैठिए। तो अपर्णा कहती है जी नहीं, मैं जाऊंगी, और वो तेज़ी से बाहर हॉल की तरफ आ जाती। चपरासी और चौकीदार उसे कुतूहल से देख रहे थे। चपरासी और चौकीदार दोनों ही उसको देख रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उससे वार्न कर रहे हैं। छी, ये सब दफ्तर में चलता है और आप लोग रोकते भी नहीं, अपर्णा ने कहा। हम रोकने वाले कौन होते हैं जब आप लोग नहीं रोकते? क्या यहाँ अक्सर ये सब चलता है? और बैंक में शाम को क्या होता है? कभी सिन्हा साहब, कभी खन्ना साहब। तो वो पूछती है कि ये सब क्या अक्सर यहाँ पे होता है? तो चपरासी लोग कहता है कि बैंक में शाम को और क्या होता है, कभी सिन्हा साहब, कभी खन्ना साहब, ये सभी यहाँ पे शराब खाना पीना होता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का ये इस्तेमाल अपर्णा के लिए एक धक्का था। शाम को जब भी उसने बैंक की बिजली जली देखी, उसने यही सोचा कि यहाँ अधिकारी कितने मनोयोग से काम पूरा करते हैं। तो ये सच्चाई बैंक का जानकर क्या होता है, अपर्णा को एक बहुत धक्का सा लगता है, बहुत उससे ठेस पहुंचती है। क्योंकि वो जब भी रास्ते से गुजरती और शाम को बैंक का जब भी देखती लाइट वाइट जल रहा, तो उसको यही लगता था कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत ही मेहनती हैं, कितने मेहनत से ये लोग काम करते रहते हैं। रिक्शा स्टैंड तक अपर्णा को खतरा महसूस होता रहा कि कहीं सिन्हा उसके पीछे न आए। जब वे सकुशल रिक्शे पर बैठ गई, उससे चैन की सांस ली। रिक्शा स्टैंड तक आते आते अपर्णा को एक तरह का डर लग रहा था कि कहीं सिन्हा उसके पीछे पीछे ना आ जाए, लेकिन जब वो ठीक ठाक से रिक्शा में बैठ जाती तब वो एक चैन की सांस लेती है। घर में माँ या पिता को इस घटना की जानकारी देना निरर्थक दुनिश्चित बढ़ाना था, और घर पे माता पिता को इन सारी बातों को बताना निश्चित ही वो बेकार था, और उन लोग की चिंता और भी बढ़ जाती, इसलिए वो चुप रहती है। आज उसकी अकड़ खंडित होते होते बची थी। आज जो है उसमें जो अकड़ थी वो सब ढलते ढलते बच चुकी थी। साल बीतने पर वो भी एलटीसी प्राप्त करने वालों में हकदार हो गई। माँ ने कहा तू छुट्टी ले ले तो हम सब जगन्नाथपुरी चले। और 1 साल के बाद एलटीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उन लोगों को एलटीसी दिया जाता है, ठीक है। तो वो 1 साल नौकरी करने के बाद ही दिया जाता है। तो 1 साल उसका हो गया था, अब उसको भी एलटीसी मिलने वाला था। तो उसकी माँ उससे कहती है कि तू छुट्टी ले ले और हम सब जगन्नाथपुरी को चलते हैं, जगन्नाथ के मंदिर जाते हैं, वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं। चलो माँ की मर्ज़ी ही सही, अपर्णा ने सोचा। हालांकि वो खुद कुल्लू मनाली के सपने देख रही थी। माँ ने सारी तैयारी कर ली, तो वो कहती है ठीक है चलो, माँ की ही बात सही, वो भी जाना चाहती थी। वो खुद कुल्लू मनाली के सपने देख रही थी, लेकिन माँ की बात सही, जाना तो उसी जगह पर है, और माँ उसकी सारी तैयारी कर लेती। उसने दफ्तर से एडवांस लिया, और वो दफ्तर से अब एडवांस भी ले चुकी थी। आरक्षण आसानी से हो गया, और जो एडवांस लेने के लिए कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होता है वो सब भी आसानी से हो गया। लेकिन यात्रा की सुबह एक अप्रत्याशित घटना हो गई। लेकिन जैसे ही जिस दिन उन लोग निकलने वाले थे उस दिन सुबह ही उन लोगों के साथ कुछ हादसा हो जाता है। पिताजी को अचानक घबराहट और सीने में दर्द उठा। देखते ही देखते वे तीनों स्टेशन के बजाय अस्पताल पहुंच गए, जहां शुरू हो गया ईसीजी और अन्य परीक्षणों का एक लंबा सिलसिला। और अचानक जैसे उसके पिताजी को दिल में सीने में दर्द उठा और घबराहट होने लगी, तो वो लोग देखते ही देखते स्टेशन के बजाय कहाँ अस्पताल पहुँच गए। कहाँ वो लोग स्टेशन जा रहे थे, लेकिन अब जैसे उसके पिताजी का तबीयत बिगड़ गया था तो उसके लिए वो लोग अस्पताल चले गए। और वहाँ पे जो सारी फॉर्मेलिटी ईसीजी और भी बहुत सारी टेस्ट जो हुआ सब शुरू हो गया। अपर्णा की 10 दिन की छुट्टी इस बीमारी ने निगल ली। अपर्णा जो 10 दिन की छुट्टी ली थी अपने ऑफिस से, वो सारा छुट्टी इसी बीमारी में ही चला गया। लेकिन वे तीनों इस दौरे
से बेहद विचलित हो गए। लेकिन वे तीनों जो है ये जो सारी घटनाएं हुई, उसके पिताजी को तबीयत खराब हो उससे वो तीनों लोग ही बहुत परेशान हो गए। इस बीच अपर्णा ने दफ्तर फ़ोन कर अपने अधिकारी को इत्तला दे दी थी कि वे छुट्टी में घूमने नहीं जा सकी है। उसने सोचा वो छुट्टी के बाद जब दफ्तर जाएगी एडवांस वापस कर देगी। तो उसने इस बीच क्या हुआ, अपर्णा ने अपने दफ्तर में फ़ोन करके जो उसका सीनियर था उसको बता देती है कि वो छुट्टी में घूमने नहीं जा सकी है और वो सोचती है कि जब वो दफ्तर जाएगी तो जो एडवांस पैसे उसने लिए वो भी वापस कर देगी। 10 दिन बाद वो दफ्तर गई। चपरासी ने उससे रजिस्टर्ड लिफाफा पकड़ाया। 10 दिन बाद जब वो दफ्तर जाती है तो चपरासी जो है, पियोन जो है, वो उसे एक रजिस्टर्ड लिफाफा देता है। पत्र बैंक के क्षेत्र कार्यालय से आया था और लेटर जो है बैंक का हेड ऑफिस से आया था, जिसमें लिखा था आपने LTC का झूठा बिल पेश कर बैंक के साथ धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की चेष्टा की है। जिसमें क्या लिखा था कि आपने LTC का झूठा बिल दिया है और बैंक के साथ धोखा किया है। इसके लिए बैंक से जो पैसा लिया है उसका भी गलत इस्तेमाल किया है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण तत्काल दें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को हम बाध्य होंगे। तो इसमें क्या लिखा था कि ये काम आपने किया है और इसके साथ आप अपना जो है दलील पेश करें। नहीं तो अगर आप अपना दलील पेश नहीं करती हैं, इस मैटर को क्लियर नहीं करती हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अपर्णा पत्र लेकर धड़ाती हुई खन्ना के कैबिन में पहुंची। सर, मैंने तो फ़ोन पर आपको पहले ही सूचित कर दिया था। तो वो कहती है कि सर, मैंने तो फ़ोन पे आपको पहले ही बता दिया था। शाखा प्रबंधक ने चश्मे में से उसे घूर कर कहा, मुझे आपका कोई फ़ोन नहीं मिला। तो शाखा जो बैंक मैनेजर जो था वो चश्मे पर से ही उसे घूर कर पूछता है कि मुझे आपका कोई फ़ोन नहीं मिला है। मुझे आपका कोई फ़ोन नहीं मिला है। आपको जो भी कहना है लिखित में कहें और आपको जो कुछ भी बोलना है आप लिख कर दें, एक लेटर के साथ दें। अपर्णा के लिए यह आरोप न सिर्फ निराधार था वरना बचकाना भी था, खासकर जबकि आज वो अपने पर्स में एडवांस की रकम भी लौटाने की गर्ज से लाई थी। और अपर्णा के लिए ये सब कुछ जो ये आरोप जो था बहुत ही बुरा था और बेहद ही बचकाना था, जबकि वो अपने लिफाफे में आज एडवांस के पैसे भी भर कर लाई थी लौटाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।